आज अगर माननीय मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री होते तो जो घुटना टेक एग्रीमेंट हो रहा है, देश को बेच दिया जा रहा है, वो नहीं होता। और इसमें दो राय नहीं कि आज बिहार विकास के पैमाने पे जहां खड़ा है वहां आदरणीय नीतीश कुमार जी का योगदान है। और देन कम्स लालू यादव जी, और लालू यादव जी आए तो आईपी गुप्ता खड़ा हुआ, उसका हाथ पैर थरथराना बंद हुआ। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। इसी बीच विधायक आईपी गुप्ता का एक बड़ा बयान सामने आया है। यूजीसी का सपोर्ट करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। ये तो बिल्कुल सही है, जिसका हमारे गांव में जब लौंडा नाच होता था, जिसमें हम बच्चा थे गाती पहन के वो लौंडा नाच देखने जाते थे, और एक आदमी दबंग आता था बगल वाला गांव वाला, हम लोगों को रैंसम ले लेता था। हमारा हाथ पर ऐसे कांपता था, जैसे लगता है कि क्या हो गया, कौन गुनाह कर दिया। पूरा एक आदमी पूरे गांव को हाईजैक कर लेता था। देन कम्स लालू यादव जी, और लालू यादव जी आए तो आईपी गुप्ता खड़ा हुआ, उसका हाथ पैर थरथराना बंद हुआ। और वही ताकत है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कि आज मैं यहाँ हूँ, सदन में हूँ। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के बीच जो वाक शब्द का जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जिंदा लाश, इधर से जेडीयू भी कर रही है, उधर से राजद भी कर रही है, बुड्ढा। देखिए, किसी भी और संसदीय भाषा का मैं समर्थन नहीं करता। और जो वरिष्ठ हैं, जितने वरिष्ठ नेता हैं, मैं चाहता हूं कि उनके द्वारा निकाले गए शब्द, उनका आचरण ऐसा हो कि पूरा देश और पूरा बिहार और आने वाली जो पीढ़ी है, जो राजनीति करना चाहता है, एक सबक ले। एक अच्छा सदन की कार्रवाई का नज़ारा जाना चाहिए देश को। तो लड़ाई सर ऐसा भी आ गया है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को कह रही है कि तुम अपने बाप को देखो, नीतीश कुमार को लेकर भी आपने कहा कि पीएम अगर होते तो देश की जो स्थिति है, जो ट्रम्प के आगे घुटने टेके, उस तरीके की बात आपने कहा। क्या देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आज अगर मेरे पुराने भी इंटरव्यू देखें इलेक्शन से पहले, तो मैंने कहा है कि मैं ये पहले भी कहा है कि बिहार की बहुत सारी योजना ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री ने कॉपी किया है, सेंटर ने कॉपी किया है। और इसमें दो राय नहीं कि आज बिहार विकास के पैमाने पे जहां खड़ा है वहां आदरणीय नीतीश कुमार जी का योगदान है। और मैं मुझे आज भी कहता हूं और जीवन के किसी भी मंच पे कहूंगा कि अगर ये हमें एज ए बिहारी रिग्रेट है कि अगर ये नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री होते तो निश्चित तौर पे देश एक अलग दिशा में जाता। और ट्रंप जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को टर्म डिक्टेट कर रहा है, उनको हर रोज़ बेइज्जत कर रहा है, हम बिहारियों के लिए शर्मसार करने वाला ये चीज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आज अगर माननीय मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री होते तो जो घुटना टेक एग्रीमेंट हो रहा है, देश को बेच दिया जा रहा है, वो नहीं होता। ताती तत्वा पान समाज को लेकर के आपने सदन के अंदर कहा कि गर्दन पकड़ करके उन्हें निकाला जा रहा है बहालियों से, ये आपके सवाल आप कुरी दिएगा तो मेरे आंख से आंसू आ जाएगा। समझिए, मोरबा पंचायत की एक बेटी है जिसके पूर्णिया में एडमिशन हुआ, जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसको ये कह के निकाल दिया कि तुम ततवा है, निकलो। और जब वो बच्ची से मैं मिला तो बोला कि अंकल आई हैव लेफ्ट होम फॉर लिविंग। वो कमिट करने, सुसाइड करने की कोशिश की। और एक बेगूसराय की बच्ची है जिसकी 3 बच्चे हैं, उसका पति उसको पढ़ाने के लिए दिल्ली चला गया, रिक्शा चलाया और उसके क्वालिफाई किया, वो मास्टरनी बन गई, उसको ज्वाइनिंग नहीं दिया। वो मुझे कॉल करके कहता है कि अंकल मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूँगी, बताइए। लेकिन यूजीसी आया तो लोग कह रहे हैं कि यूजीसी गलत आया है, आप तो कह रहे हैं कि हो रहा है शोषण। अरे भैया, ये अगर यूजीसी का शोषण के बारे में जानना है तो पूछिए अति पिछड़ा दलित वाले लोगों से, जो ऑफिस में काम करता है, जो सरकारी ऑफिस में है, कॉलेजेज में है, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ होता है। तो प्रोटोकॉल के तहत बेचारा कुछ बोल नहीं सकता। मेरे जाति का एक आदमी है जो कल मुझे कॉल किया, क्या क्या हो रहा है हम लोग जानते हैं। एक दरोगा है, अब शिव पूजन ठाकुरगंज का एक दरोगा था मेरे जाति का, वहाँ दबंग उससे सीनियर था, उसको प्रणाम नहीं किया, इतना जलील किया कि आत्महत्या कर लिया उस आदमी ने। उसका हार्ट अटैक हो गया, मर गया वो। इसलिए यूजीसी आना चाहिए और एकदम सख्त नियमों के साथ आना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक।
तो अभी आप विधायक आईपी गुप्ता की बातें सुन रहे थे, तो आपने सुना कैसे उन्होंने कहा कि अगर यूजीसी लागू होता है तो बहुत सही होगा, क्योंकि बहुत सारे जातियों को अभी भी उनका हक नहीं मिल पाता है। जो भी निचले जाति के हैं वो लोग को अपना हक ना मिलने के कारण सुसाइड कर लेते हैं। वो बहुत सारे सुसाइड बताए भी, बहुत सारे केसेस आपको बताए भी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।